नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। आपके पास पैन और आधार है और 31 मार्च तक यह काम नहीं किया तो लगेगा 10,000 रुपये का जुर्माना। जी हां, आपको बता दें कि आयकर विभाग की ओर से आपको पास भी पैन आधार को लिंक करने की लगातार मैसेज आ रहे होंगे। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो अब बिल्कुल देर मत कीजिए। 31 मार्च 2022 तक अपना पैन और आधार को लिंक जरूर कर दें। आयकर विभाग ने साफ किया है कि आगे पैन को आधार से लिंक करने की तारीख को नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी यह लिंक करने के लिए अंतिम डेडलाइन है। इसके बाद आपको भारी जुर्माना यानी कि 10,000 तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। राजनीतिक लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधे मुकाबले के दूसरे दौर का गवाह बनने जा रहा है। आगामी 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्रशासनिक क्षेत्र चुनाव में इन दोनों पार्टियों के बीच फिर जोर आजमाइश होगी। विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है, जिससे यह लड़ाई एक बार फिर भाजपा और सपा के बीच हो गई है। रोजाना इस्तेमाल में आए जाने वाले सामानों के रेट में बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। गेहूं, पाम तेल और पैकेजिंग सामान जैसे जिंसों के नाम में उछाल के कारण आने वाले दिनों में लोगों को महंगाई का मार झेलना पड़ सकता है। FMGCG ने कंपनियां अपने उत्पाद की कीमतों को बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भी MFG कंपनियों को झटका लगा है। उनका मानना है कि इसके चलते गेहूं, खाद तेल और कच्चे तेल की कंपनियों में उछाल आएगा। डाबर और पार्ले जैसी कंपनियों की स्थिति पर नजर है और मुद्रास्फीति दबाव से निपटने के लिए सोच विचार कर कदम उठाएगी। राशन कार्ड के जरिए गरीब लोगों को कई तरह का फायदा सरकार द्वारा दिया जाता रहा है। राशन कार्ड अपडेट की समस्या अक्सर लोगों को परेशान करने का काम करती रही। अगर आपके घर में नए सदस्य की एंट्री हुई और आप उसका नाम राशन कार्ड से जोड़ना चाहते तो परेशान ना हो, आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों के नाम दर्ज होते हैं। अगर परिवार में किसी नए मेंबर की एंट्री होती है, जैसे नई बहू या बच्चे, तो उनका नाम भी राशन कार्ड में जुड़वाना जरूरी है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन जारी है। पहले ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी द कश्मीर फाइल आने वाले दिनों में कई और बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। ऐसी उम्मीद है कि आने वाले 2 हफ्ते में फिल्म 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। अपने रिलीज के पहले दिन 3.55 करोड़ रुपये कमाने वाली इस फिल्म की कमाई में लगातार बढ़ोतरी हुई। ट्रेंड एनालिस्ट तरन आदर्श अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर फिल्म की कमाई को लेकर ट्वीट किया है। पंजाब में आम आदमी की सरकार ने सभी मंत्रियों को मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया है। भगवंत मान की कैबिनेट में एक महिला सहित आम आदमी पार्टी के 10 विधायकों को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गृह मंत्रालय अपने पास ही रखा है। वहीं हरपाल चीमा को राज्य के वित्त मंत्रालय का जिम्मा दिया है। शिक्षा मंत्रालय मीत हायर के पास रहेगा और वह शिक्षा मंत्री बनेंगे। डॉक्टर विजय सिंघला को स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। इनके अलावा हरजोत बैंस कानून और टूरिज्म मंत्री होंगे और डॉक्टर बलजीत कौर सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री होगी। बिजली मंत्री हरभजन सिंह को बनाया गया है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। CDS की तरफ से उनकी बेटियां कृतिका और तारिणी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से यह सम्मान प्राप्त किया है। पूर्व CDS रावत बीते साल दिसंबर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे। इस हादसे में जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत और रक्षा बल के 12 अन्य जवान भी शहीद हुए थे। बिहार 22 मार्च को 110 वर्ष का हो जाएगा। 22 मार्च 1912 को बिहार का बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया था। यही वजह है कि बिहार सरकार हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाती है। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान बिहार दिवस समारोह के लिए सज धज कर तैयार है। बिहार दिवस के मौके पर आयोजित 3 दिवसीय समारोह का मंगलवार की शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे। जल जीवन हरियाली थीम पर आधारित बिहार दिवस को लेकर राज्य के सभी जिलों के कई तरह समारोह का आयोजन किया जाएगा और इसका समापन फागू चौहान 24 मार्च को इसके समापन समारोह में शामिल होंगे। पेट्रोल डीजल आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। अब निजी वाहन चलाना आम आदमी की बस की बात नहीं है, इसलिए सरकार ने जनता को सस्ता परिवहन देने के लिए इसका तोड़ निकाल दिया है। हाल ही में सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ग्रीन हाइड्रोजन चलित कार लॉन्च की है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों बाद ये कार आम आदमी के लिए मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। हाइड्रोजन चलित कार 1 रुपया प्रति किलोमीटर की दर आपकी गाड़ी दौड़ाएगी। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य जनता को सस्ता परिवहन उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि आम जन को प्रदूषण से मुक्ति दिलाना भी है। प्रमोद सावंत को ही गोवा का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से फैसले के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने सावंत को विधायक दल का नेता घोषित किया। मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री बने थे। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही नए मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि पार्टी ने सावंत पर ही विश्वास जताया है।
राजधानी पटना के बाद अब गया, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में रिंग रोड का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही साथ 8 शहरों पटना में भी नया बाईपास बनाया जाएगा। पटना में NH-13 से बिगरहपुर के रास्ते करबिघिया कृषि फार्म तक नया बाईपास बनाया जाएगा। ये जानकारी पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने गुरुवार को पथ निर्माण का बजट पेश करते हुए विधानसभा में इसकी जानकारी दी। वर्षों से बकाया लोन के फेर में उलझने बुनकरों को अब कांग्रेस सरकार ने राहत दी है। बुनकरों के बकाया लोन व पेनल्टी को माफ करने की घोषणा के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के प्रयासों से सभी जिलों में आदेश भी जारी हो गए। जिला बुनकर संघ की पहल पर सर्किट हाउस में PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जिला प्रभारी व उद्योग एवं देवस्थान मंत्री शाकुंतला रावत, किसान आयोग अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला, नीम कारखाना विधायक सुरेश मोदी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गिठाला आदि का सम्मान किया गया। पिछले साल निरस्त हुए 3 कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की समिति ने एक बड़ा खुलासा किया। 3 कृषि कानून का अध्ययन करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्ति समिति के इन्हें किसानों के लिए फायदेमंद बताते हुए इसे निरस्त नहीं करने की सिफारिश की थी। पिछले साल नवंबर में संसद ने तीनों कानूनों को रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत को 19 मार्च 2021 को सौंपी गई रिपोर्ट को सोमवार को सार्वजनिक किया गया। 3 सदस्यीय समिति ने राज्यों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP प्रणाली को कानूनी रूप देने की स्वतंत्रता समेत कानूनों में कई बदलाव का भी सुझाव दिया था। दिल्ली की 16 मस्जिदों में शुक्रवार यानी कि जुमे की नमाज पढ़ने नहीं दी गई। जी हां, आपको बता दें कि शब बारात के दिन 16 मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने दी गई। जफरुल इस्लाम ने कहा है कि मस्जिद वालों से कहा जा सकता था कि वे देर से नमाज पढ़वा दे। जुमे यानी शुक्रवार की नमाज 1 से 2 बजे होती है, जिसे 3 बजे कराया जा सकता था, लेकिन उन्होंने तो इसे बंद ही करा दिया। यह ठीक नहीं है। जफरुल इस्लाम ने कहा है कि यह केवल मस्जिद बंद कराने की बात नहीं, कल इसी आधार पर मंदिर, गिरजाघर या गुरुद्वारा कोई बंद करा सकते हैं। उन्होंने एक बातचीत में कहा है कि मैंने अपने ट्वीट के साथ एक उर्दू अखबार की कटिंग भी साझा की। उन्होंने कहा कि हम समझ सकते हैं कि शब बारात और होली एक ही दिन थी, इसलिए हो सकता है पुलिस को लगा होगा किसी तरह का विवाद हो सकता है, जिसके बाद उसने ऐसा निर्णय लिया हो। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि यदि उस दिन मस्जिद के सामने पुलिस के लोग होते तो जुमे की नमाज पढ़ने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। ऐसे तो साफ जाहिर हो रहा है कि भारत में भाईचारे को तोड़ा जा रहा है। विधानसभा 2022 के चुनाव में जीतकर आए विधायकों का देहरादून विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। सभी विधायक बारी बारी पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण कर रहे थे। वहीं मंगलौर विधायक सरवत करीम अंसारी का जब नंबर आया तो वह सही ढंग से शपथ भी नहीं ले पाई। यह मामला पूरे उत्तराखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है। देहरादून विधानसभा में सोमवार को विधानसभा चुनाव 2022 में जीतकर आए विधायकों के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत द्वारा जीतकर आए सभी विधायकों को शपथ दिलवाई गई। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे नेता कौन से काम आएंगे जो कि पढ़ भी नहीं पा रहे, शपथ नहीं ले पा रहे, जो कि पढ़ाया जा रहा था। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के ऐसे नेता देहरादून में भी चुने गए और 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव, जिसमें 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया, यहां पर भी कितना धोखा होगा ये तो आगे चल के पता चलेगा। कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के सुधाकर ने सोमवार को कहा है कि देश में कोविड की चौथी लहर अगस्त के महीने में आने की भविष्यवाणी की गई है। शून्यकाल के दौरान भाजपा MLC ससील नमोसी के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इंडोर सुविधा में मास्क पहनना अनिवार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई के साथ बैठक कर इस संबंध में फैसला लिया जाएगा। मुजफ्फरपुर की बौछा विधानसभा सीट पर असली टक्कर भाजपा और आरजेडी के बीच उम्मीदवार के बीच होने जा रही है। बात तेजस्वी यादव आरजेडी साफ तौर पर समझते हैं। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी के पास बेबी कुमारी मौर्य जैसी मजबूत कैंडिडेट है जो बौछा जाति समीकरण में समान रूप से स्वीकार है। बेबी कुमारी ने रमईराम के उस किले की दीवार को गिरा दी जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी। 2015 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी के उम्मीदवार में बेबी रानी ने कहा है कि इस सीट पर 67,000 से अधिक वोट से जीत दर्ज की थी। 44,000 वोट के आंकड़े तब भी पहुंचने नहीं दिया गया था। और इस बार भी अमर पासवान मुसाफिर पासवान के बेटे हैं। 2010 में मुसाफिर पासवान ने टिकट JDU के टिकट पर बौछा से ताल ठोकी थी। इस चुनाव में रमईराम ने इन्हें 54,000 वोटों से हराया था। इसके बाद बेबी ने 2015 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था। भारतीय तेल कंपनियों ने प्रतिदिन की तरह 21 मार्च के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपडेट कर दी है। आज भी कीमतों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। करीब 4 महीने तेल के कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रखी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होने के बाद भी राष्ट्रीय स्तर पर वाहन ईंधन, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार स्थिर है। पिछले 4 महीने से ज्यादा का समय हो गया सरकारी तेल कंपनियों ने तेल भाव स्थिर रखा है। उत्तर प्रदेश में मार्च के महीने में ही मई जून जैसी गर्मी पड़ने लगी है। सुबह से ही तेज धूप निकलने के कारण लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं। अभी अप्रैल का महीना शुरू भी नहीं हुआ है कि देश के कई हिस्सों में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली समेत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी के कई हिस्सों में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के कई जिलों में पारा अभी से 40 डिग्री पार पहुंच गया है। अभी मार्च में 10 दिन और बाकी है और आशंका ये भी है कि इस बार गर्मी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए
जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।